सलाम बच्चों। आज हम नाइन्थ क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 है फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मैस 1000 kg। आपके पास दो स्फीयर हैं जिनका मैस दोनों का ही मैस 1000 kg है। आपने इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर इज 0.5 मीटर और उन दो स्फीयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर है। यानी सिचुएशन हमें क्या दी हुई है कि दो आपके पास इक्वल मैसेज रखने वाले स्फीयर्स हैं, दोनों का ही 1000 kg मैस है और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर है। 0.5 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो जो हमें गिवन है न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के अंदर। गिवन हमें दिया हुआ है मैसेज, दोनों के ही मैसेज इक्वल हैं, तो यानी m1 एक के मैस को हम m1 का नाम दे देते हैं, वो भी 1000 kg है और m2 भी 1000 kg है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ m2 इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू 1000 kg। अब उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर है। डिस्टेंस दिया हुआ है 0.5 मीटर। हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम मालूम करनी है, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। अब आप जल्दी से सोचें कि कौन सा फार्मूला है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालता है। तो वो फार्मूला है जल्दी से, वेरी गुड जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। F इज इक्वल टू जी स्टैंड फॉर कैपिटल G स्टैंड फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जल्दी से जुबानी याद कर लें आप लोग, बहुत यूज़ होगी ये 5th चैप्टर के अंदर आपके। 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। क्लियर हो क्या? इस वैल्यू को याद रखें आप लोग, ये आपके आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, वेल डन। आगे हम यहाँ पे इनकी जगह पे आप वैल्यूज पुट कर दें। ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर, और डी है आपके पास 0.5 होल का स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे देखें ये 1000 जो है ये तो मिलकर 10⁻6 बना देंगे। 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 और ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें 10⁻3 10⁻3 पावर्स ऐड हो जाएंगे, 10⁻6 हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय इसका आप स्क्वायर लें तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर 0.25। ठीक है, आगे मज़ीद इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 में से 6 जाए तो -5 0.25। अब कैलकुलेटर से इन दोनों को डिवाइड कर दें तो वो फाइनल आपका आएगा आंसर 26.68 मल्टीप्लाई 10⁻5। तो इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 262.67। देखिए जब ये पॉइंट यहाँ पे, इस पॉइंट को आप इधर लेके आएंगे तो जब भी पॉइंट को आप बैक साइड पे लेके आते हैं तो आपकी जो 10⁻⁻ है वो पॉजिटिव में आती है। जब ये एक पॉइंट इधर आएगा तो आपकी बनेगी मल्टीप्लाई 10⁻1 और ये मल्टीप्लाई 10⁻5। तो इसका आप आंसर निकालें तो वो आ जाएगा 2.67 मल्टीप्लाई 10⁻4 न्यूटन, और यही आपका फाइनल आंसर है। जो इन दो स्फीयर्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो 2.67 मल्टीप्लाई 10⁻4 न्यूटन होगी। नंबर 2 है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट इज 0.006673 न्यूटन। ये होल वैल्यू है, ठीक है। फाइंड देयर मैसेज। दो आइडेंटिकल स्फीयर है, आइडेंटिकल लेड स्फीयर का मतलब ये कि उन दोनों के मैसेज ही क्या है, सेम है। क्लियर हो गया? उसके बाद जो है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी जिस डिस्टेंस पे उन दोनों को रखा गया है उनके दरमियान, वो 1 मीटर है और उनके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो 0.00667 न्यूटन है। आपने उनके मैसेज मालूम करने हैं। गिवन
गिवन है हमारे पास फोर्स है 0.00667 न्यूटन। डिस्टेंस इसको आप आर से रिप्रेजेंट कर लें या डी से रिप्रेजेंट कर लें, ये आपकी चॉइस है। और आपको पता है कि जब हम फार्मूला पुट करेंगे तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी आएगा, तो उसकी वैल्यू को भी लिख लेते हैं गिवन डाटा में। 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर केजी पर मीटर स्क्वेयर। जल्दी से याद कर लें, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर केजी स्क्वेयर। 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर केजी स्क्वेयर। इसको 10-20 दफ़ा बोलें, आपको याद हो जाएगी। और ये बहुत ज़रूरी है वैल्यू याद करना। m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1। ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि दोनों ही स्फीयर आइडेंटिकल्स हैं, इनके मैसेज बराबर होंगे। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया दोनों के मैसेज बराबर होंगे। तो फॉर्मूला लिखें। हाँ जी, जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल वही फार्मूला है। F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात देखें, m1 बराबर है m2 के, तो हम इन दोनों मैसेज को सिर्फ एक ही नाम क्या कहते हैं लेटर से लिख लेते हैं, m से, सिंपल, क्योंकि बराबर है ये। तो यहाँ पे आप m1 m2 की जगह दोनों को ही mm लिख सकते हैं, R का स्क्वायर। और यहाँ पे G m का स्क्वायर हो जाएगा, m मल्टीप्लाई बाय m का स्क्वायर। अब वैल्यूज़ को पुट करें, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 और m की वैल्यू को तो हमने फाइंड आउट करना है, m स्क्वायर, और ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। क्या है? r स्क्वायर है हमारे पास 1 मीटर, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, फोर्स आपको दी हुई है, तो आपने m मालूम करना है। तो m स्क्वायर को यहाँ पे ही रहने दें, बाकी सारी वैल्यूज़ को आप इधर ले आए। देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और 1 जो है f से मल्टीप्लाई होगा तो f की वैल्यू रह जाएगी। तो f की वैल्यू जब आप पुट करेंगे और उसको, और ये यहाँ पे देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है ये इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, तो ये हो जाएगी डिवाइडेड बाय 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11। एफ की वैल्यू पुट करें, 0.00667 न्यूटन डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे पास 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो फाइनल वैल्यू होगी वो आएगी 0.00100 मल्टीप्लाई 10⁻11। अब जब ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप ज़रा यहाँ पे लेके आए। अब ये पॉइंट जो है वो बैक से फ्रंट की तरफ आएगा, और जब भी पॉइंट बैक से फ्रंट की तरफ आएगा तो मैंने आपको बताया हुआ है कि वो 10 के पावर में नेगेटिव आएगा। कितने नंबर है दरमियान में? 1 2 3, तो ये -3 आ गया मल्टीप्लाई 10⁻11। और 11 में से -3 को आप माइनस कर दें, 1.0 मल्टीप्लाई 10 आ जाएगी 8। यहाँ है m का स्क्वायर, दोनों तरफ ले लें आप स्क्वायर रूट। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से आ जाएगी आपकी वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4। और 10⁻4 का मतलब क्या है कि 1 के आगे 4 ही ज़ीरोज़ है, तो इसका मतलब ये है कि m जो है वो आपका आ जाएगा 10,000 kg। तो ये आपका मैथ आ गया। अब देखें, क्योंकि दोनों ही लेट्स फेयर जो है आइडेंटिकल है, तो यही m1 की वैल्यू भी है और यही m2 की वैल्यू भी है। न्यूमेरिकल नंबर 3 है, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स। मार्स की सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। द मास ऑफ मार्स इज 6.42 मल्टीप्लाई 10⁻23 kg। इसका मास ये है, एंड इट्स रेडियस इज 3370 किलोमीटर, और इसका रेडियस 3370 किलोमीटर है। गिवन लिख लें, क्या क्या गिवन है हमें? हमें गिवन है मास ऑफ मार्स, मार्स का मास वो है m इज इक्वल टू 6.42 मल्टीप्लाई 10⁻23 kg। रेडियस है 3370
किलोमीटर। हमने फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जल्दी से फार्मूला सोचें कि कौन सा फार्मूला है जिसमें हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेजर कर सकते हैं। तो फार्मूला हमारा होगा G इज इक्वल टू कैपिटल G एम आर का स्क्वायर। कैपिटल G की वैल्यू क्या है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 और मैथ्स कितना दिया हुआ है 6.42 मल्टीप्लाई 10⁻23 डिवाइड बाय आर है 3.77 मल्टीप्लाई 10⁻6 का स्क्वायर। अब इसकी हम कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेटर से जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा 42.8214 मल्टीप्लाई 10⁻12 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर लें। इसका जब आप स्क्वायर लेंगे ये आ जाएगा 11.3569 मल्टीप्लाई 10⁻12 इज इक्वल टू, और जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से सिंपल आपका आंसर आएगा 3.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यही मार्स की ज़मीन पर उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा जो कि है 3.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल नंबर 4 है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज़ 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चांद की सतह पर, चांद की सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द रेडियस ऑफ मून इज़ 1740 किलोमीटर, उसका रेडियस 1740 किलोमीटर है। फाइंड द मास ऑफ द मून, आपने मून का मास मालूम करना है। गिवन में आपको दिया हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और उसका रेडियस है r इज इक्वल टू 1740 किलोमीटर। और अब आपने जो है उसका मास फाइंड आउट करना है। तो जल्दी से फार्मूला लिख लेते हैं। कौन सा फार्मूला इसमें यूज़ होगा, वही फार्मूला यूज़ होगा जो लास्ट न्यूमेरिकल में यूज़ हुआ है। G इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। देखिए आपने m फाइंड आउट करना है, बाकी सारे फैक्टर्स की तो वैल्यू आपको पता है। m को आप यहाँ पे ही रहने दें, m यहाँ पे ही रहेगा, r स्क्वायर g के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा g r स्क्वायर और ये वाला g यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू पुट करें, g की वैल्यू है 1.62 मल्टीप्लाई आपका जो रेडियस दिया हुआ है वो 1.1740 किलोमीटर है। आपको पता है किलो प्रीफिक्स है, तो इसको प्रीफिक्स को जब आप ओपन करें तो ये आएगा 10⁻³ मीटर। तो यहाँ पे भी 10⁻³ और होल का स्क्वायर ले लें। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जो है ये आपको अब तक तो याद हो गई होगी, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। क्लियर। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करें 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 और इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें 1.62 मल्टीप्लाई, जब आप इसका स्क्वायर लेंगे, इसका जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो इसका स्क्वायर ओपन करने से आपकी वैल्यू आएगी इसका स्क्वायर ओपन करने से आपकी वैल्यू आएगी 3.0276 मल्टीप्लाई 10⁻12 डिवाइडेड बाय 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। तो अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4.90 मल्टीप्लाई 10⁻12 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। तो कैलकुलेटर से जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 0.735 मल्टीप्लाई 10⁻23 kg। तो ये है हमारा mass of the moon।
न्यूमेरिकल नंबर 5 है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो न्यूमेरिकल में कह रहे हैं अर्थ की सरफेस पर 3600 किलोमीटर की हाइट पर आपने जी की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये आपकी सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक है। इस सरफेस ऑफ अर्थ से कोई 36 किलोमीटर अबव की हाइट पे आपने जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गिवन हमें है, एक तो नंबर वन तो हमें हाइट पता है कि जो उसकी सरफेस से लेके जिस पॉइंट तक हमने जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिस पॉइंट पे उसकी हाइट कितनी है वो है 3600 किलोमीटर। ओके, फिर उसके बाद हम अगर इस किलोमीटर को देखें तो ये किलो प्रीफिक्स है, चलें इसकी वैल्यू को भी ओपन कर लेते हैं। 3600 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर आ जाएगी आपकी। और उसके बाद जब आप इस 3600 को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ बन जाएगी, क्योंकि पॉइंट जो है यहाँ से हम बैक साइड पे लेके आए और उसके दरमियान 3 नंबर्स हैं, उनको आपने पावर में लिख देना है उनकी काउंटिंग को, और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और 10⁻³ मीटर। 10⁻³ और ये 3 इसकी पावर ऐड होंगी, 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर। ये एच हो गया हमारा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो यूज़ होगा ही हमारे फार्मूले में, तो उसकी वैल्यू को भी मेंशन कर देते हैं। 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मैथ्स जो है अर्थ का, ये भी आपने याद करना है कि मैथ्स जो दिया कभी न्यूमेरिकल में आपको दे देते हैं, कभी नहीं देते, तो इसको भी आपने जल्दी से झटपट से याद कर लेना है कि इसकी वैल्यू होती है 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg। मालूम क्या करना है हमने, मालूम करना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्लियर है, 3600 किलोमीटर की हाइट पर। फॉर्मूला जो है, फार्मूला आपका वही अप्लाई होगा जो जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्र, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी अमेंडमेंट होगी, थोड़ा सा आपने चेंज करना है इस फार्मूले को, क्योंकि अब यहाँ पे हाइट की बात हो रही है। पहले जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी जाती थी पिछले न्यूमेरिकल्स में, वो सरफेस ऑफ अर्थ पे होती थी। जब सरफेस की बात हो तो सिंपल आपने जी एम डिवाइड बाई आर स्क्र लिख देना है, लेकिन जब किसी हाइट की भी, यानी किसी हाइट को भी इजाफा हो जाए आपके न्यूमेरिकल में, तब वो फार्मूला बन जाता है r प्लस एच होल का स्क्वायर। तो अब इसके अंदर आप वैल्यूज पुट कर दें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पुट करें आप, और उसके बाद जो मैथ है 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 डिवाइडेड बाय r, आपको जो है ये भी, इसकी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। जो अर्थ का रेडियस है, यानी उसके सेंटर से उसके सरफेस तक के जो दरमियान डिस्टेंस है वो कितना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय प्लस यानी इसकी हाइट को आपने एडअप कर देना, वो है 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करें, ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 40.02 मल्टीप्लाई 10⁻13, और नीचे वाली वैल्यूज़ को एडअप कर दें तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10⁻6 का स्क्वायर। फर्दर मज़ीद आप इसको जो है क्या करें, थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लें या इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये आएगा 40.02 मल्टीप्लाई 10⁻13, नीचे वाले का स्क्वायर क्योंकि ओपन करना है। जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 10 का स्क्वायर तो हो जाएगा 100, और 10⁻6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और 40.02 मल्टीप्लाई 10⁻13। अब ये 100 है, देखिए अब 100 की भी पावर क्या लिखें, 1 मल्टीप्लाई 10⁻2 लिख दें इसको, और ये हो जाएगा 10⁻12। ये 40.02 तो ऐसे ही रहेगा। ये जो नीचे वाली चीज़ें ना इनको आप ले जाए, 10⁻13 मल्टीप्लाई में ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, तो अगर ये प्लस में है तो इनकी पावर्स नेगेटिव में हो जाएंगी, 10⁻12। और क्लियर, नीचे डिवाइड में 1 लिखें या ना लिखें। तो एट द एंड जब आप इन सारी पावर्स को एडअप कर देंगे 13 -2 -12, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 40.02 मल्टीप्लाई 10⁻1। अब इस 10⁻1 को ख़त्म करने के लिए हम इस पॉइंट को बैक की तरफ ले जाएंगे। जब इस पॉइंट को बैकवर्ड लेके जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4.0
मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 और ये मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 वैसे ही है, ये दोनों हो जाएंगे कैंसर और फाइनल एट दी एंड जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 4.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है जो 3600 किलोमीटर अबव द अर्थ होगी। ओके, क्लियर है। न्यूमेरिकल नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द अर्थ एट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट पर ज़मीन की जी की वैल्यू फाइंड आउट करें। द रेडियस ऑफ द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज 48700 किलोमीटर। उसका जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिट है वो 48700 किलोमीटर है। पहले तो देखते हैं यहाँ पे जियोस्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का तो आपको पता है, ऐसी सैटेलाइट जिसकी स्पीड जो है वो ज़मीन की ऑर्बिटल स्पीड के क्या हो, बराबर हो। लेट्स से ये जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो है ये यहाँ पर है और ये ऑर्बिट कर रही है अर्थ के इर्द गिर्द ऐसे, इसका ऑर्बिट ये है। अब जो इस जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का रेडियस है इसके ऑर्बिट का, पहले इस बात को आप समझें। देखें जो इसका ऑर्बिट है वो ये वाला है, ठीक है। इस ऑर्बिट का अगर आप रेडियस देखें तो इस ऑर्बिट का जो सेंटर है वो कहाँ पे होगा, वो ज़मीन के ही सेंटर पर होगा और इसके सेंटर से यहाँ तक का फासला वो कह रहे हैं 48700 किलोमीटर है। यानी इसमें जो है आपका ये अर्थ के रेडियस को हम श्योर मेंशन करते हैं कैपिटल आर से, और उसके बाद सरफेस पे जो जितनी भी हाइट होती है उसको हम करते हैं एच से मेंशन। अब ये जो आपको 48700 किलोमीटर दिया है, ये आपको ना तो सिर्फ आर दिया हुआ है ना ही सिर्फ एच, बल्कि इन दोनों का सम दिया हुआ है आपको। यानी जो आपको यहाँ पे गिवन दिया हुआ है इन्होंने, गिवन वो आपका गिवन है आर प्लस एच। क्लियर है, क्योंकि इसके ऑर्बिट के रेडियस के अंदर ज़मीन का रेडियस और वो हाइट आ जाती है। तो आर प्लस एच जो है वो आपके पास है 48700 किलोमीटर। आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, 4 पॉइंट यानी आपका पॉइंट यहाँ पे होता है, इसको आप इधर लेके आएँ तो ये आ जाएगा 4.87 मल्टीप्लाई 10⁻⁻। देखें यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, उनको आप यहाँ पे लिखें। किलो प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू को ओपन करें, 10⁻³ वैल्यू आएगी और यहाँ से आप इनकी जो पावर्स हैं इनको ऐड कर दें, 4.87 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ मीटर आ जाएगा। और ये क्या आया है, आर प्लस एच। अभी मज़ीद आपको फार्मूले से समझ लगेगी। उसके बाद जो आपकी ज़मीन है उसका मैस होता है 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg, क्योंकि हमें इस मैस की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। और ज़मीन का रेडियस होता है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻, ये ज़मीन के जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो होता है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और यहाँ पे हमने फाइंड आउट क्या करने हैं, हमने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पर अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, जी एच इज इक्वल टू एच स्टैंड फॉर, यानी कि हाइट पर आपने ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल का स्क्वायर। अब आपको मेरी बात समझ लगेगी कि यहाँ पे मैंने आर प्लस एच क्यों मेंशन किया था, क्योंकि ये कलेक्टिवली जो था वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस है। तो यहाँ पे सिंपली वैल्यूज़ को आप पुट करें, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11, मैस ऑफ अर्थ होता है 6 मल्टीप्लाई 10⁻24, आर प्लस एच की कलेक्टिव वैल्यू क्या है 4.87 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 का स्क्वायर। ऊपर वाली टर्म्स को कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 40.02 मल्टीप्लाई 10⁻13। इसका ले लेते हैं हम स्क्वायर, यह आ जाएगा 23.72 मल्टीप्लाई 10⁻14। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.68 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1। तो अब ये सेंटेंस पर -1 को हमने ख़त्म करना है। हम अपने पॉइंट को क्या करते हैं, हमें यहाँ पे 10⁻1 लाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव आपको पता है तभी आता है साइंटिफिक नोटेशन में जब आप पॉइंट को फ्रंट से, सॉरी, आप पॉइंट को जो है वो फ्रंट से बैक की तरफ लेके जाते हैं।
जब आप फ्रंट से बैक की तरफ पॉइंट को लेके जाते हैं तो आपकी साइंटिफिक नोटेशन में पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो देखें जब हम इस पॉइंट को इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻1 और ये है 10⁻⁻1। ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल क्योंकि इनकी पावर सम अप होकर 0 का आंसर दे देगी। और किसी चीज़ की पावर जो है वो 0 होती है तो वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। तो पीछे रह जाएगा 0.168 और यही आपका क्या है, अगर आप इसको राउंड ऑफ करें तो ये आ जाएगा 0.17। राउंड ऑफ कैसे, देखिए 8 जो है वो आपके 5 से बड़ा है। जब कोई भी चीज़ 5 से बड़ी होती है तो उसके अंदर आप उससे पहले वाले के अंदर नंबर के अंदर आप 1 को ऐड कर देते हैं, इसको हम कहते हैं राउंड ऑफ करना। तो 0.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर ये है हमारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पर अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू। न्यूमेरिकल नंबर 7 है द वैल्यू ऑफ जी इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ज़मीन के सेंटर से 10,000 किलोमीटर की दूरी पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो यहाँ पे आपकी अर्थ है, ठीक है, अर्थ के सेंटर से, यानी आपने इसकी रेडियस को इंक्लूड करना है। इसके सेंटर से कोई भी दूर कहीं किसी पॉइंट पर, ठीक है, जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फाइंड द मैस ऑफ द अर्थ, आपने मैस ऑफ द अर्थ मालूम करना है। तो अब यहाँ पे आपको गिवन क्या क्या है, गिवन है आपको जी एच यानी किसी हाइट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है आपको, वो है 4.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन यहाँ पे देखिए आपको रेडियस और प्लस हाइट दी हुई है, ठीक है, इन दोनों का सम दिया हुआ है कलेक्टिवली, वो है r प्लस एच इज इक्वल टू 10,000 किलोमीटर। तो इसको ज़रा सा करें, यहाँ पे 1.0 लिखें, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, ये 4 जीरोज़ है तो यहाँ पे आएगा 10⁻⁴ और किलो प्रीफिक्स की वैल्यू होती है 10⁻³ मीटर। इनकी वैल्यूज़ को आप ऐड अप करें तो ये आ जाएगा 1 × 10⁻7 मीटर। आपके ये है r प्लस एच की वैल्यू। फिर हमें फार्मूले के अंदर पढ़ने वाली है ज़रूरत ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। सबका प्यारा जो भाई है वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको याद करना लाजमी है वरना ये आपसे अगर नाराज़ हो गया तो जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के न्यूमेरिकल्स हैं ये आपसे नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा इसको प्रोटोकॉल दे दो भाई, इसको याद कर लो आप लोग। तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा वो फार्मूला होगा जी एच इज इक्वल टू जी एम ई सब्सक्रिप्ट में लिखने का मतलब क्या, मैस ऑफ द अर्थ लिखें या ना लिखें आप, ठीक है, आर प्लस एच का स्क्वायर। यहाँ पे आपने मालूम करना है एम ई मैस ऑफ द अर्थ, तो एम ई को आप यहाँ पे ही रहने दें, ये सारी वैल्यूज उधर ले जाएं, जी एच और ये मल्टीप्लाई होगा आर प्लस एच होल का स्क्वायर, ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, शुक्र है ये भी नीचे आया वरना इसको तो सर पे बादशाह बनना ही होता है हर दफ़ा। तो ये आ जाएगी, जी की वैल्यू है 4, आर प्लस एच की वैल्यू है 1 × 10⁻⁷ का स्क्वायर और जी की वैल्यू तो पता ही है आपको 6.67 × 10⁻11। इनको आप ओपन करें, ठीक है, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये सीधा सीधा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 10 की 7 का स्क्वायर जो होगा वो 14 हो जाएगा और नीचे आएगा 6.67 × 10⁻11। तो इसको आप डिवाइड कर दें, इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.599 मल्टीप्लाई 10⁻11 ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और 10⁻14 + 11 जो है ये मिलके बन जाएगा 25, ठीक है। और इसको आप यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट को यहाँ से इधर लेके आए, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे। तो जब आप किसी भी चीज़ को बैक से फ्रंट की तरफ लेके आते हैं तो आप उसकी वैल्यू को नेगेटिव में लिखते हैं। तो 5.99 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻25, तो 5.99 मल्टीप्लाई देखिए 25 में से नेगेटिव 1 जाएगा तो 24 हो जाएगा। और एक और बात, जब आप इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे ना, 5.99 है तो ये अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 × 10⁻24 kg, जो कि होता है मैस ऑफ द अर्थ।
न्यूमेरिकल नंबर 8 है, एट व्हाट अल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। किस ऊंचाई पर जी की वैल्यू जो है वो अर्थ की सरफेस पे जो वैल्यू है उसके 1/4 हो जाती है। तो ग्रेविटी गिवन जो है वो दिया हुआ है जी, ठीक है, और जी की वैल्यू तो आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होती है। अब आपको जो यहाँ पे बता रहे हैं ना कि किस ऊंचाई पर जी की वैल्यू 1/4 होगी, यानी यहाँ पे लेट्स सी जी एच कर लेते हैं, वो होगा जी/4, यानी ज़मीन की सरफेस की वैल्यू के 1/4 है वो। तो जी यहाँ पे है 10 डिवाइडेड बाय 4 और ये आ जाएगा 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जिस हाइट पर हमने जो हाइट हमने मालूम करनी है उस पर जो जी की वैल्यू है वो ज़मीन की सरफेस की जी पर जो वैल्यू है उसके 1/4 है, जो कि 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो हमें यकीनन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसको भी गिवन डाटा में लिख लें, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर, और m जो है वो है 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 के जी। और यहाँ से आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने वो अल्टीट्यूड फाइंड करना है जहाँ पे जी की वैल्यू ये होगी। तो यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं हम। फार्मूला हमें दिया हुआ है जी एच इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का स्क्वायर। ये एम ई से क्या मुराद है, यानी मास ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे जी एच क्या है, जी एच की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है, या फिर इसको हम 10/4 भी लिख सकते हैं। ये है 10/4 इज इक्वल टू जी एम ई आर प्लस एच होल का स्क्वायर। बल्कि अभी ना इसको आप जी ही रहने दें, जो सरफेस ऑफ द अर्थ की वैल्यू है। अभी मैं बताती हूँ क्योंकि ये आगे जाके ना किसी के साथ कैंसिल होने वाला है। तो इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। क्लियर हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब फिर से आप एक वो फार्मूला लिखें जिसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जो सरफेस पर होती है उसके लिए जो वैल्यू फार्मूला है वो फार्मूला होता है अगेन यूज जी इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। आया याद आपको? तो यहाँ से देखें जी एम ई इधर ही रहने दें और आर के स्क्वायर को उधर ले जाएं, तो यह आ जाएगा जी आर का स्क्वायर। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे आप देखें ज़रा, इक्वेशन नंबर 2 यानी जी एम की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। जब आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो ये आ जाएगा g/4 इज इक्वल टू जी एम ई की जगह पुट कर दें जी आर स्क्वायर, यह आ जाएगा जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से जी से कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारे लिए कितना सिंपल हो गया ये। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो पीछे बचेगा 1/4 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल का स्क्वायर। तो अब यहाँ से सारी इसको आर प्लस एच होल के स्क्वायर को यहाँ ले आए, ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4r का स्क्वायर। दोनों तरफ ले लें आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। r प्लस एच इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2r, एच को यहाँ ही रहने दें, r को उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा r। अब इस r का मतलब क्या है, इस r का मतलब ये है कि वो जो हाइट होगी ज़मीन की सरफेस से ऊपर वो उसके रेडियस के बराबर होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड altitude is equal to 1 अर्थ रेडियस, यानी जो अर्थ का रेडियस होगा उसी के बराबर उस आल्टीट्यूड की वैल्यू होगी। न्यूमेरिकल नंबर 9 है, अ पोलर सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 850 किलोमीटर अबव द अर्थ। अर्थ से 850 किलोमीटर अबव जो है एक सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट लॉन्च की गई है। फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड, आपने इसकी ऑर्बिटल स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो अभी तो देखने के साथ आपको तो सिर्फ यही लग रहा है कि आपको इस न्यूमेरिकल के अंदर हाइट दी हुई है, लेकिन अभी बहुत कुछ है जो इसी एक स्टेटमेंट के अंदर छुपा हुआ है। एक तो सबसे पहले हाइट हमें दी हुई है 850 किलोमीटर। इसको आप ज़रा प्रीफिक्स को ओपन करें, किलो को 10⁻³ मीटर,
और जब आप इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दें, यह आ जाएगा 8.5 मल्टीप्लाई 10⁻² मल्टीप्लाई 10⁻³ और फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 8.5 मल्टीप्लाई 10⁻5 मीटर, क्योंकि पावर बेस सेम हो तो पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। अब आगे चल के जो हमें न्यूमेरिकल ऑर्बिटल स्पीड के लिए हमें फार्मूला ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसमें हमें मास ऑफ अर्थ की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम गिवन डाटा में मास ऑफ अर्थ भी लिख लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg। और फिर हम सब का प्यारा जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारा, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर kg का स्क्वेयर। ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है V0 इज इक्वल टू √GH। GH स्टैंड्स फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अ स्पेसिफिक हाइट इंटू R+H। अब जो हाइट के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है ज़मीन के ऊपर, वो उसका फार्मूला आपको पता है GME डिवाइडेड बाय R+H होल का स्क्वायर होता है। उस फार्मूले को ही जस्ट हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, इसमें आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला आना चाहिए हाइट पर। तो वो होता है GME डिवाइडेड बाय R+H होल का स्क्वायर। तो सिंपल यहाँ GH की जगह वो फार्मूला पुट किया, तो ये R+H होल के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ को पुट करें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पुट करें 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 मास ऑफ अर्थ पुट करें। मास ऑफ अर्थ होता है 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg डिवाइडेड बाय R+H करना है। R की वैल्यू है यानी ज़मीन की रेडियस की वैल्यू है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 प्लस हाइट दी हुई है हमें 8.5 मल्टीप्लाई 10⁻5। क्लियर हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं हम। ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाली वैल्यूज़ को आप नीचे वाली वैल्यूज़ को भी आप सम कर दें, तो कुछ इस तरह की वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी 7250000। इनको आप डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद आपका आएगा आंसर 55224827.59। कैलकुलेटर से आप करेंगे तो ये आ जाएगा, और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास जो कैलकुलेटर में वैल्यू आएगी वो आएगी 7431 मीटर पर सेकंड। तो ये है भाई वो ऑर्बिटल स्पीड जिस पे हम एक पोलर सैटेलाइट को 850 किलोमीटर की बुलंदी पर लॉन्च करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 10 है एंड आवर लास्ट न्यूमेरिकल, अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 42,000 किलोमीटर अबव अर्थ। एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है अर्थ की बुलंदी पर, वो है 42,000 किलोमीटर की बुलंदी पर। फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। अगेन 5.9 न्यूमेरिकल की तरह ही है, आपने ऑर्बिटल स्पीड फाइंड आउट करनी है। अब की बार आपको हाइट जो है वो थोड़ी डिफरेंट दे दी है, वो दे दी है 42,000 किलोमीटर। तो यहाँ पे अगेन आप यहाँ पे प्रीफिक्स की वैल्यू पुट करें, किलो की 10⁻³ मीटर। इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें 4.2 मल्टीप्लाई 10⁻, यहाँ से पॉइंट इधर आया है, इसके दरमियान नंबर्स काउंट करें, ये है 4 और इसको पावर में लिख दें 10⁻³ मीटर। बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 4 + 3 वो आ जाएगा 7, तो मल्टीप्लाई 10⁻7 मीटर हाइट है। फॉर्मूले में हमें ज़रूरत पड़ेगी मास ऑफ अर्थ की, वो भी हम गिवन डाटा में हम लिख लेते हैं। गिवन डाटा में तो मल्टीप्लाई 24 kg ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पहले न्यूमेरिकल से लेके ना लास्ट न्यूमेरिकल तक आप देखें कि इसकी वैल्यू जो है ना कहीं भी किसी जगह स्किप नहीं हुई। इसलिए मैं कहती हूँ कि इस न्यूमेरिकल को तो आप रट्टा मार लेना, या ताकि आपको ये भूले ही ना, कभी ज़िंदगी में भी ना भूले ये वैल्यू। और ऑर्बिटल स्पीड आपकी है जो आपने फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला सोचें सोचें। जी जी जी, जल्दी सोचें जल्दी सोचें जल्दी सोचें, मेरे लिखने से पहले सोचें। हाँ जी, वो आएगा GH का स्क्वायर रूट। अब GH की वैल्यू मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आपने पानी की तरह पी पी के ना याद कर ली होगी। वो आ जाएगी GME डिवाइडेड बाय R+H। ठीक है,
इस वैल्यू इस फॉर्मूले को अब यहाँ जी एच की जगह पुट कर देंगे, हो जाएगा GME डिवाइडेड बाय R प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा इंटू R प्लस एच, शुक्र लगा दिया, वरना आप लोगों ने तो छोड़ना ही नहीं था। ये R प्लस एच से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया GME डिवाइडेड बाय R प्लस एच। अब जल्दी से बारी आती है हमारे फाइनल स्टेप की कि हम वैल्यूज़ को पुट करें। 6.673 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -11, 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 24 और डिवाइडेड बाय R हमारे पास ज़मीन का रेडियस है वो होता है 6.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 6 प्लस एच जो है वो दिया हुआ है हमें 4.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 7। ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें, उनको मल्टीप्लाई करने से एक ही आंसर आएगा जो कि कुछ यूँ होगा और इन दोनों को सम करें तो ये आंसर आ जाएगा 48400000। कैलकुलेटर से करेंगे तो यही आपके ऑलमोस्ट यही फिगर्स आएंगे और उसके बाद जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 48272314.05। इसका ले लें स्क्वायर रूट, जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 2876 मीटर पर सेकेंड, यानी आप इस वेलोसिटी के साथ एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट को 42,000 किलोमीटर की बुलंदी पर लॉन्च करेंगे।